अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 मई 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। ख़बरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अमरीका नेटो अफवाज इनखिला तो कर रही हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर बमबारी भी की जा रही है। सूबा हेलमंद है जहां पर अफ़गान तालिबान के हाथों अमरीका और काबुल फोर्सेस ने शिकस्त के बाद निहत्ते शहरियों पर बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्हें शहीद कर दिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, सुहेल शाहीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, इन तीनों ने अपने ट्विटर अकाउंट से दुनिया को ख़बरदार किए है कि कैसे हेलमंद के अंदर निहत्ते शहरियों पर बमबारी की गई है। तालिबान के नाम पर पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ना सिर्फ काबुल फोर्सेस हमला कर रही हैं, बल्कि अमेरिका और नेटो भी जाते जाते हमला कर रहे हैं, जो बदतरीन इंसानियत की तजलील है और इसी तरह से इंसानियत पर बड़ा हमला है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि इमारत इस्लामिया इन हमलों का बदला लेगी। काबुल फोर्सेस और इसी तरह से अमेरिका को इन हमलों का जवाब देना पड़ेगा। सासनाजुकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि सूबा लग़वान के अंदर तालिबान ने कार्रवाई की है। मज़ीद 3 चेक पोस्टें फतह कर ली गई हैं। 14 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में तालिबान के हाथों मज़ीद 20 से ज़ायद अफराद हलाक कर दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि सूबा गज़नी पर भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। हेलमंद और इसी तरह से बखलान और सूबा गज़नी, इन 3 इलाकों के जो मुख्तलिफ अजला हैं, डिस्ट्रिक्स हैं, वहाँ पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सेटलमेंट है वो बढ़ती जा रही है। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी लंदन जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिनमें करप्शन सर फहरिस्त है। करप्शन की वजह से इस शहबाज शरीफ की जायदादें भी नीलाम की गई हैं। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कई बार वज़ीर आला रह चुके हैं और इन्होंने अपने हुकूमती दौर के अंदर ना सिर्फ करप्शन की बल्कि जो हुकूमती जो मफादात हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन अब इतला सामने आ रही हैं कि जेल से रिहा होने और इसी तरह से जो ECL है उससे नाम निकलने के बाद इसने भी लंदन जाने का इरादा कर लिया है ताकि वहाँ बैठकर बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो करप्ट माफिया को सज़ाएं देनी होंगी, लूटा हुआ पैसा हासिल करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अमेज़ॉन जो दुनिया भर के अंदर ऑनलाइन एक कंपनी है जिसके ज़रिए से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तिजारत होती है। अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, अब पाकिस्तान को शेयर लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सराहा है कि इससे पाकिस्तान की यूथ को फ़ायदा होगा, इकॉनमी को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौक़ों में इजाफ़ा होगा। अच्छी बात है, जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को लेस होना चाहिए ताकि दुश्मनों के मुकाबले में पाकिस्तान भी ताकतवर बन सके, तरक्की हासिल कर सके। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक और करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। आप जानते हैं मोदी ने फ्रांस से राफेल तैयारे तकरीबन $8 अरब के इवज़ ख़रीदे थे और ये 36 राफेल तैयारे थे और इसमें पहले भी दुनिया भर के अंदर बाकायदा आवाज़ें सामने आती रही हैं और रिपोर्ट सामने आती रही हैं कि मोदी ने करप्शन की है। लेकिन अब इस करप्शन का एक और बड़ा सबूत मिला है। आप जानते हैं नाज़रीन, मिस्र ने इजिप्ट ने फ़्रांस से नई डील की है जिसमें इजिप्ट तकरीबन 30 राफेल तैयारे फ़्रांस से ख़रीद रहा है और इनकी मालियत बमुश्किल $4 अरब बनती है, जबकि भारत ने भी तकरीबन इतने ही तैयारे, मज़ीद 6 तैयारे ज़्यादा हैं, तो वो $8 अरब के बस ख़रीदे हैं। इसलिए पूरे भारत के अंदर, दुनिया भर के अंदर ये मामला दोबारा ज़ेर बहस है कि आखिर मोदी ने $8 अरब में 36 तैयारे ख़रीदे और मिस्र ने महज $4 अरब से भी कम रकम में 30 तैयारे ख़रीद लिए। तो इसका मतलब ये है कि मोदी ने $4 अरब करप्शन की नज़र किए हैं जो सियासी मफादात के लिए और इसी तरह से जीत के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में सर्फ किए गए हैं। इससे वाज़ेह होता है कि भारत के अंदर बेरोज़गारी, गुर्बत, जो भी
भी कुछ सूरत हाल है इसकी ज़िम्मेदार बराह रास्त मोदी की करप्ट हुकूमत है। वाराणसी का हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़िकाम, भारत के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर कोरोना सूरत हाल पर एक मुश्तरका लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए और मोदी से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, जिसने भारतीय शहरियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, जीर्ण कर दी हैं। पूरा का पूरा हेल्थ का निज़ाम भारत के अंदर बैठा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में जगह नहीं है और इसी तरह से लोग मारे मारे फिर रहे हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं, दुनिया भर से भीख मांगी जा रही है, लेकिन फिर भी भारत की मोदी हुकूमत भारत को संभालने में नाकाम नज़र आ रही है। इसके अलावा नाज़िकाम, दिल्ली के जो CM हैं उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, क्योंकि भारत का कैपिटल दारुल हुकूमत सबसे ज़्यादा इस कोरोना वबा से मुतासर है। इससे वाज़ेह होता है कि भारत जो पाकिस्तान को धमकियां दिया करता था तबाह करने की, तोड़ने की, वो भारत ख़ुद तबाह हो गया है। और वो भारत जो कश्मीरियों पर जुल्म ढाता था और उस पर बाकायदा खुशियाँ मनाता था, खामोश रहता था, उसे इबरत पकड़ना चाहिए कि मेरे अल्लाह का इंतकाम बहुत सख्त है। जब किसी दुश्मन को पकड़ने पर अल्लाह की ताकत आती है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। नाज़िकाम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये नाज़िकाम अमरीका और चाइना के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िकाम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका की जानिब से एक ऐसी साइबर फोर्स बनाई गई थी जो दुनिया भर के अंदर अल-कायदा, दाइश और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के ख़िलाफ़ उनकी ऑनलाइन सरगर्मियों को नोट करती थी, काउंटर करती थी, अटैक करती थी। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि चाइना अमरीका के लिए दाइश से भी बड़ा ख़तरा बन चुका है, अल-कायदा से भी बड़ा ख़तरा बन चुका है। इसीलिए ये जो 2016 में साइबर फोर्स बनाई गई थी, इसको अब चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चाइना के जो थ्रेट्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, उनको रोका जाए। इसके अलावा नाज़िकाम, चाइना दुनिया भर के अंदर तिजारती सरगर्मियों को बढ़ा रहा है। 32% से ज़ायद का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर के अंदर चाइना की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। मुआशी गलबा पूरी दुनिया के अंदर चाइना का होता जा रहा है। नाज़िकाम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़िकाम, आज जुमे के रोज़ भी इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी जारी रही है। 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को बराह रास्त गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया गया है। माह मुक़द्दस के अंदर इसराइली फोर्सेस ने 50 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद या ज़ख्मी किया है, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिए गए हैं। वो अरब रियासतें, इस्लामी रियासतें जो इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बना रही हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस तरह से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। मस्जिद अक्सा की पामाली हो रही है, लोगों को नमाज जुमा की अदायगी से रोका जा रहा है। अगरचे आज भी 60,000 से ज़ायद नमाजियों ने नमाज जुमा अदा की है फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन बहरहाल मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म है जिसे उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद ही रुकवा सकता है। नाज़िकाम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क फोर्सेस कामयाब ऑपरेशन PK के नामी दहशतगर्दों के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। मज़ीद 3 कुर्द बागी हलाक कर दिए गए हैं और इसी तरह से दाइश से मुंसलिक के 6 अफराद को तुर्की से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इराक़ के अंदर भी तुर्की ने जो ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसे जारी रखने का ऐलान किया है। जबकि इराक़ी अथॉरिटी तुर्की से एहतजाज कर रही है कि तुर्की शुमाली इराक़ के अंदर उनकी इजाज़त के बगैर ना तो ऑपरेशन करे और ना ही अपने डेलीगेशन, अपने वज़रा को या हाई लेवल अहदेदारों को इराक़ के अंदर पहुँचाया जाए। गुज़श्ता दिनों तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने हंगामी दौरा किया था इराक़ का और कबल अज़ वक्त इसके बारे में बताया नहीं गया था, जिस पर इराक़ को काफ़ी एतराज़ है। इसी हवाले से इराक़ ने तुर्की के साथ भी एहतजाज शुरू कर रखा है। लेकिन हकीकत यह है कि शाम के अंदर से, इराक़ के अंदर से अमरीका, यूरोप और दीगर दुश्मन तुर्की पर हमले करवा रहे हैं। नाज़िकाम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान, अमरीका और यूरोप के दरमियान जोहरी मामलात के हवाले से है। नाज़िकाम, वियना के अंदर आज 5वां राउंड एक मुज़ाकरात का फिर शुरू हो रहा है, जिसमें ईरान की जोहरी डील और इसी ईरान के साथ जोहरी डील और ईरान पर लगी पाबंदियों को देखा जाएगा। दुनिया भर के अंदर ईरान प्रॉक्सी वार में बढ़ता जा रहा है। ईरान ने ख़तरनाक यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा रखी है, जिससे जोहरी हथियारों की, एटमी हथियारों की तैयारी जारी है। इसी हवाले से यूरोप, अमरीका चाहते हैं कि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ
साथ वो एग्रीमेंट दोबारा हो और ईरान खुफिया न्यूक्लियर प्लांट्स के ज़रिए से हथियारों की तैयारी रोक दे। लेकिन ईरान का मुतालबा है कि जब तक उन पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक वो जौहरी हथियारों की तैयारी नहीं रोकेगा। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 9वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम बशार उल असद की दरिंदगी के हवाले से है। शाम के अंदर है बशार उल असद ने 50 से ज़ायदे बड़े बड़े कीमियाई हमले किए हैं निहत्ते शामी मुसलमानों के ख़िलाफ़। वाशिंगटन की एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 50 से ज़ायद ऐसे हमले कीमियाई हमले किए गए हैं जिसमें इंसानियत को आज के दौर में 21वीं सदी में अज़ियतें देकर और इंतहाई बर्बरियत करके बुरे तरीके से शहीद किया गया है। नाज़रीन काम 50 नहीं बल्कि सैकड़ों हमले किए गए हैं जो रशिया ने भी किए हैं, बशार दरिंदे ने भी किए हैं और उनके इत्तेहादी ईरानी जंगजुओं ने भी किए हैं, जो निहत्ते शामी मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज भी जारी हैं और निहत्ते शामी मुसलमानों का कत्ल आम एलानिया तौर पर किया जा रहा है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा, OIC और इसी तरह से सलामती कौंसल, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोप जैसे जो इंसानियत के लंबरदार हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 10वीं बड़ी खबर है। ये म्यांमार बर्मा से है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि म्यांमार के अंदर एक फ़्रांसीसी टोटल कंपनी है जो पेट्रोल और गैस से ताल्लुक़ रखती है। ये म्यांमार के अंदर है जो पेट्रोल के कुएँ हैं, गैस के कुएँ हैं, उनके ठेके हासिल किए हुए हैं और बुनियादी तौर पर म्यांमार के अंदर है जो गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं इन पर फ़ौज का कंट्रोल है। तो फ़्रांस की ये कंपनी फ़ौज के साथ मिलकर निहत्ते बर्मा के लोगों पर हमले करवाने में मुलव्वस ठहरी है। नाज़रीन काम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि फ़्रांस ऐसा इस्तेमारी सलीबी दहशतगर्द मुल्क है जो अफ्रीका के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर खाना जंगी करवा के वहाँ के वसाइल को लूट रहा है और वहाँ के वसाइल के ज़रिए से मसनूई तरक्की करके दुनिया को धोखा दे रहा है। लिहाजा फ़्रांस जैसे सलीबी दहशतगर्द मुल्क के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आके ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।